चैप्टर 2। छिंगचैंग यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आज कुछ अलग ही वाइब थी। ओरिएंटेशन डे का दिन था। हवा में एक्साइटमेंट लिटरली फीड हो रही थी। नए स्टूडेंट्स, फ्रेश फेसेस, हाथ में सूटकेसेस, आंखों में सपने, वॉकवेज पे भीड़ बन के घूम रहे थे। हर तरफ से किसी न किसी की फ्रेंडली आवाज आ रही थी। क्लासमेट, किस बिल्डिंग जा रहे हो? मैं दिखा देता हूँ। एक मस्कुलर लड़का बोला। स्माइल परफेक्टली प्रैक्टिस की हुई थी। क्लासमेट, लगेज हैवी लग रहा है, हेल्प चाहिए? दूसरा स्टूडेंट बोला, एक छोटी सी लड़की के सूटकेस पे नजर डाल के। तीसरा ग्रुप, क्लियरली कोई क्लब रिक्रूटमेंट टीम, हर पासिंग स्टूडेंट को फ्लायर्स पकड़ा रहा था। क्लासमेट, ये हमारा क्लब है, एक बार देख लो, अगर इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। इस हंगामे में लिनफान क्वाइटली भीड़ के बीच से निकल रहा था, बिना किसी में इंटरेस्ट लिए। उसकी आंखों में एक सिनिकल सी ठंडक थी। लव स्ट्रक फूल्स, उसने सोचा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पे थी, पर वो मुस्कान मीठी नहीं, कड़वी थी। कुछ हफ्ते पहले उसका रिलेशनशिप टूट गया था। एक कॉमन कहानी सही, लेकिन उसके लिए वो चैप्टर जख्म बन गया था। अब जब ये नए स्टूडेंट्स फ्लर्ट कर रहे थे या दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए सब बस एक याद दिला रही थी, उस टेस्ट की जो वो भूलना चाहता था। तभी एक आवाज ने भीड़ का शोर काट के उसके कान में सीधा घुस गई। लकी ना, हम सेम सिटी में आ गए, सिर्फ आधा घंटे का डिस्टेंस है। हाँ, रोज मिल सकते हैं अब भी। लिन फान ने अपना जॉ कस लिया। दिलों में दूरियां कब छोटी या बड़ी बन जाए, वो अच्छी तरह जानता था। वो और याद नहीं चाहता था। उसने नेक्स्ट हेल्प ऑफर को सूखी सी आवाज में काटा। थैंक्स, नॉट नेसेसरी। और अपने अंदर के अनईजी फीलिंग पे ध्यान दिया। तभी अचानक त्रेंग, सायरन्स और एक ऑटोमेटेड मशीन की आवाज ने पूरे कैंपस का मूड बदल दिया। वार्निंग, वार्निंग, नॉर्थ कैंपस गेट हाई टेम्परेचर वार्निंग, स्टूडेंट्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नॉर्थ गेट, डू नॉट अप्रोच। पूरा क्राउड एकदम फ्रीज सा हो गया। हाई टेम्परेचर वार्निंग? ओरिएंटेशन डे में भी? किसी ने हल्की सी हंसी में बोला, पर लिनफान सीरियस था। उसका हाथ अपने रिस्ट के छोटे से निशान पे गया। उसकी पुरानी जिंदगी की याद, एक ऐसी गलती जो वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। नो, आई नीड टू चेक इट आउट। वो भीड़ से निकल के नॉर्थ गेट की तरफ मुड़ गया, उस फॉरबिडिंग जोन की तरफ। नॉर्थ गेट का सीन किसी साईफाई मूवी जैसा लग रहा था। यूनिफॉर्म पहने हुए लोग, क्लियरली मिलिट्री या स्पेशल फोर्स, एक टाइट पेरीमीटर बना चुके थे। लिनफान भीड़ के पीछे से स्लिप करके एक लो वॉल के पीछे छुप गया। सांस अंदर खींच के बोला, फ्यू। गेट के पास हवा में कुछ अजीब सी एनर्जी चमक रही थी, एक फेंट कलर्ड स्पिरिचुअल मिस्ट जो आम स्टूडेंट्स को दिख नहीं रही थी। और तभी उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ। योर कंपाइल्ड टेक्निक रिक्वायर्स नो लर्निंग, अनलॉक्ड, ऑब्टेन्ड, कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। कॉम्पिलेशन पॉइंट्स? ये क्या नया सिस्टम है? लिनफान ने धीरे से कहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये वही पहला रिपल था जो उसे पता था आने वाला है, स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवाइवल। तभी हवा में एक ठंडक दौड़ गई। पूरा एरिया, गर्मी में भी, एक पल के लिए सर्दी जैसा लगने लगा। क्या तुमने फील किया? स्काई एक पल के लिए अंधेरा हो गया। दूसरा बोला। लिनफान ने सब इग्नोर किया। जो भी है, काम का है, बाद में समझ लूंगा। यूनिफॉर्म वाले लोग चिल्ला रहे थे, हरी एंड रजिस्टर, जो रजिस्टर नहीं करेगा उसके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। पेरीमीटर री एस्टैब्लिश करो, नॉर्थ गेट कंप्लीटली सील करो। नॉर्थ गेट के आसपास का माहौल हैवी हो रहा था। लिनफान के लिए पहली बार था जब उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी रॉ पावर में महसूस किया। सिस्टम फिर चिमका। यू हैव प्योरिफाइड ग्रेड ई कंटामिनेटेड एरिया, छिंगचैंग यूनिवर्सिटी, नॉर्थ गेट, कंटामिनेटेड एरिया, एनॉमली अकरेंस पॉइंट्स, साकटरी ऑफिशियल्स के मार्क किए हुए जोन्स, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के एपिसेंटर्स, डेंजर लेवल वेरिएबल। कंटामिनेटेड एरिया, सा कंट्री ऑफिशियल्स? लिनफान के दिमाग में घूम गया। मतलब मैं अकेला नहीं हूं, दूसरे लोग भी जानते हैं। ठंडी एड्रेनलिन उसकी नसों में दौड़ गई। फिर एक और लाउडस्पीकर चिल्लाया, अलर्ट, अलर्ट, नॉर्थ गेट सील्ड एरिया, अनऑथराइज्ड पर्सनल प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। ये मिलिट्री है क्या? एक फ्रेशमैन ने फुसफुसाया। बहुत ज्यादा कमोशन हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा। लिनफान ने सोचा।
उसने वापस मुड़ने के लिए कदम बढ़ाया, पर उसकी नज़र एक चेहरे पे अटक गई। गेट के बिल्कुल पास यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ एक बंदा खड़ा था, एक फेमिलियर बंदा। वेट, फांग ही। वो स्टूडेंट अपने फ़ोन में सेल्फी मोड में ग्रिन कर रहा था। सर सर, पहले एक पोस्ट कर लूं इंस्टा पे। लिन फान ने उसे पहचाना तुरंत। फांग ही। खुद को जीनियस कहता था, पर ग्रेड्स ठीक ठाक ही थे। स्टूडेंट्स लीव क्विकली। मैनमेड? एक लड़की शॉक में बोली। इतना टेरिफाइंग फिनोमिनन मैनमेड है? पर लिन फान का ध्यान फांग ही पे था। स्पिरिचुअल एनर्जी मैनमेड? मतलब कुछ लोग पहले से कांटेक्ट में हैं। और फांगी जैसे मीडियोकर स्टूडेंट का छिंगचैंग जैसी टॉप सिटी में एडमिशन सेंस नहीं बनाता। डोंट बी सिली चूक्रिनली। वो अचानक रुक गया। चूक्रिनली, उसकी एक्स। उसका नाम बस आदत बन गया था, दर्द भी। अब उसका ध्यान एक ही चीज पर था, उसके दिल में उठती हुई वो बर्निंग सेंसेशन। कुछ बड़ा होने वाला था। ये क्या हो रहा है? लिनफान ने अपनी चेस्ट पे हाथ रखा। गरम हवा जैसे उसके अंदर घूम रही थी, एक जगह रुकी ही नहीं, जैसे कोई आग उसके बॉडी के अंदर ही बैठे हो। उसने कोल्ड शावर लिया, एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पे चलाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। द हीट वोंट डिसिपेट। जो बोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड उसने कंपाइल और अनलॉक की थी, वो अब उसकी बॉडी में एनर्जी को सर्च करवा रही थी, पर उसके पास कंट्रोल अभी जीरो था। शाम को अपने छोटे से अपार्टमेंट में लिनफोन ऐसे ही इधर उधर पेस कर रहा था, बेचैन, गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड। इस रेट पे आज रात शायद मैं सो भी ना पाऊं, उसने अपने आप से कहा। उसका पूरा जिस्म अंदर से जल रहा था और उसे पूरा यकीन था, नॉर्थ गेट पे जो उसने अब्जॉर्ब किया था, ये सब उसी का नतीजा है। आज इतना बड़ा कमोशन हुआ, क्या मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया? उसने तुरंत फोन उठाया। सर्च बार में उसकी उंगलियां इतनी फास्ट चली जैसे किसी चीता ने दौड़ लगाई हो। सबसे पहला रिजल्ट ब्लिंक हुआ। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन अपडेट, रियल रैंकिंग। ये क्या है? लिनफान ने लिंक पे क्लिक किया। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन, याद है, पहले कभी सुना था। तब सब लोग मजाक समझते थे, कोई नॉवल लिखने वाला बंदा अटेंशन ले रहा है बस। लेकिन आज जो उसने नॉर्थ गेट पे देखा था, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, स्पिरिचुअल मिस्ट, वार्निंग सायरेंस, सब कुछ मैच कर रहा था। वो स्क्रॉल करता गया और एक लिस्ट उसकी आंखों के सामने खुल गई। फर्स्ट रियल्म स्पिरिट फोर्ज, हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से मॉर्टल वेपन्स को फोर्ज करना। सेकेंड रियल्म ब्लड लाइन अवेकनिंग, डिवाइन ब्लड लाइन्स को जगाना, इनर स्पिरिचुअल एनर्जी बनाना। 5 फिफ्थ रियल्म प्राइमॉर्डियल, अल्टीमेट रियल्म। आखिर में एक लाइन लिखी थी, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल इज नाउ इनएविटेबल। ये रियल्म्स इसलिए पब्लिश किए जा रहे हैं ताकि कोई गलत रास्ते पे ना जाए। कमेंट सेक्शन में लोग या तो ट्रोल कर रहे थे या चिल्ला रहे थे, फेक है, ये लिखने वाले को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन लिनफान का दिमाग उन सब में नहीं था। वाटरमार्क, लेआउट, फॉर्मेट, उसने पहले भी ये देखा था अपनी पुरानी जिंदगी में। उस जिंदगी में वो सिर्फ एक आम आदमी था। कैटास्ट्रोफी के बाद उसके पास कल्टीवेशन का टाइम ही नहीं था, सिर्फ बचा रहना था। एसोसिएशन, मतलब ये सब ऑफिशियल सिग्नल था उन लोगों के लिए जो पहले से स्पिरिचुअल एनर्जी कांटेक्ट में आ गए थे। अब उसे सब क्लियर था, ये पावर को कंट्रोल करना होगा। जैसे सिस्टम ने कहा है, फिर से ट्राई करते हैं। गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड। वो फ्लोर पे बैठ गया, लेग्स क्रॉस किए, डीप ब्रेथ लिया। टेक्निक का पहला स्टेप था फ्लैश को वेपन की तरह टेम्पर करना। स्टेप 1, अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाना कि वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी कंटेन कर सके। जैसे ही उसने ब्रीदिंग मेथड एक्टिवेट की, एक गरम वॉयलेंट सी एनर्जी उसके वेन्स में दौड़ गई। मसल्स चिल्लाने लगे, ये तो स्पिरिट फोर्ज फॉर्म हो सकता है। और तब सिस्टम ने फिर से चिमका, यू कैन यूज ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन पॉइंट्स टू फोर्सिबली इम्प्लांट योर ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन डेटा इनटू एनी ऑब्जेक्ट। करेंट कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। लिनफान ने आंखें खोल दी। कॉम्पिलेशन पॉइंट्स, मैं तो भूल ही गया था। मतलब मैं अपना कंपाइल्ड डेटा गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूँ। उसने कमरे में नजर डाली। सिंपल, थोड़ा खोखला अपार्टमेंट। उसकी नज़र डेस्क पे रुके हुए एक चिप्ड पोर्सिलिन के कप पे गई। सिस्टम का मैसेज फिर फ्लैश हुआ, फोर्सिबली इम्प्लांट योर ऑब्टेन्ड कॉम्पिलेशन डेटा इनटू एनी ऑब्जेक्ट, करेंट कॉम्पिलेशन पॉइंट्स 50। एनी ऑब्जेक्ट मतलब ये कब भी काउंट करेगा। लिनफान ने कप उठाया। ठंडी पोर्सिलिन उसकी गर्म उंगलियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। कंज्यूम कॉम्पिलेशन पॉइंट्स टू इम्प्लांट यांग एट्रीब्यूट इनटू दिस ऑब्जेक्ट, येस नो।
फोर्सेबली इम्प्लांटिंग, ये तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एन्चैंट करना हुआ, लिनफान ने समझा। अगर मैंने येस किया तो ये कप बन जाएगा यांग एट्रीब्यूटेड कप। उसका दिमाग इंस्टेंटली पॉसिबिलिटीज में दौड़ गया। अगर ये गन या चाकू होता तो क्या मैं अपना एक्सक्लूसिव वेपन बना सकता हूँ? पिछली जिंदगी का सबक याद था, बिना तैयारी के अपोकलिप्स में सिर्फ मौत मिलती है। सिस्टम के हिसाब से मुझे अलग अलग एट्रीब्यूट डेटा कलेक्ट करना होगा। एक कस्टम सुपरनैचुरल वेपन फ्यूचर में काम आएगा। टेस्टिंग का टाइम आ गया था। बेटर टेस्ट विद दिस फर्स्ट। अगर काम किया देन आई ऑर्डर द रियल थिंग। लिन फान की आंखों में ठंडी स्टील सी डिटर्मिनेशन चमकी। पिछली जिंदगी में देखे हुए मॉन्स्टर्स का फ्लैश उसके दिमाग में गया। दिस टाइम आई विल बी रेडी। उसने बिना हेजिटेट किए येस दबाया। कप में एनर्जी दौड़ गई। गोल्डन यांग एट्रीब्यूट का पहला फोर्ज कंप्लीट होने जा रहा था। गेस्ट राइट। लिनफान के होठों पे फाइनली एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल आई।